Thanks to all in the matchless name of our Lord and Savior. आज की सुबह परमेश्वर के उपस्थिति में हम उसके वचन से कुछ बातों को हम देखेंगे और जो हमारा मुख्य टॉपिक है टैबरनेकल ऑफ डेविड, दाऊद तंबू को पुनर्स्थापन करना। और हम डिस्कस कर रहे सीख रहे कि किस प्रकार दाऊद का जीवन एक सफल रहा। और हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार दाऊद को परमेश्वर ने एक कुंजी दी थी और वो कुंजी परमेश्वर ने हमें भी दी है, दाऊद की कुंजी। एंड वन ऑफ द थिंग इन डेविड्स लाइफ इज दैट ही हैड अ डोमिनियन मेंटालिटी। दाऊद के पास राज्य करने की, अधिकार करने की वृत्ति थी। उसकी जो स्ट्रैटेजी थी, उसका लाइफ था, वो डोमिनेट करने का या राज्य करने का मेंटालिटी था। एंड इफ वी गो बैक टू द बुक ऑफ जेनेसिस, द वेरी बिगिनिंग, दिस वाज द will of God and this is the will of the Lord for entire church that हम भी राज्य करें पृथ्वी के ऊपर। आमेन, हम भी शासन करें। सो लास्ट सेशन हमने देखा कि किस प्रकार राज्य करने के लिए नए नियम के अनुसार हमें जरूरी है यीशु मसीह की स्वरूप में और उसके समानता में आना। हाउ important it is for the church to become the exact representation of God. Because पृथ्वी के ऊपर यदि परमेश्वर राज्य करना चाहता है तो परमेश्वर एक सिस्टम के द्वारा, परमेश्वर एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा, एक समूह के द्वारा राज्य करना चाहता है जिसका नाम है कलीसिया। आमेन। So we are here carrying a very heavy responsibility on our shoulders. We are here, we are behaving or we supposed to behave as an ambassador of God, परमेश्वर के राजदूत के समान। हमारा कर्तव्य ये है इस जीवन भर में परमेश्वर के राज्य को, उसकी किंगडम को, उसकी डोमिनियन को इस पृथ्वी के ऊपर इंप्लीमेंट करना। तो पुरानी वाचे में हम देखेंगे कि हाउ कुड यू reign. Now, number one, you have to be a warrior according to the Davidic order in Old Testament. आपको युद्ध लड़ना आना चाहिए, आपके पास हथियार होने चाहिए, आपको लड़ाई के सारे दाव पेज जो होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती है, टेक्निक्स होती है, वो सारी आनी चाहिए। यू शुड बी द माइटी वॉरियर। आप एक मजबूत व्यक्ति होने चाहिए, आपको सारी शिक्षाएं सीखनी चाहिए थी। एंड you have to have a military resource in your life. That was very important. Now in new covenant, how does a church come to dominion? अब नए नियम में कलीसिया राज्य कैसे करेंगी? पुराने नियम के समान नहीं। आमेन। नए नियम की कलीसिया अगर राज्य करना है तो कलीसिया को सिर्फ यीशु मसीह को कॉपी करना पड़ेगा। That's simple it is. Because यीशु मसीह ने ऑलरेडी कलीसिया को अपने लहू से धो दिया है, पर्पस डिफाइन कर दिया है। यीशु मसीह ने कलीसिया का उद्देश्य, कलीसिया की डेस्टिनी, कलीसिया की ध्येय, कलीसिया के विचार, कलीसिया का काम क्रूस के ऊपर उसने हमको दे दिया है। एंड अब हमें उस जीती हुई जो विजय है, उस विजय में हमको बना रहना है। एंड देयर आर सेवरल थिंग्स दैट वी सॉ दैट जब हम बोलते हैं क्राइस्ट लाइकनेस या मसीह की समानता में, सो क्या चीजें उसमें आती? हमने देखा कि उसकी टू बेयर द इमेज ऑफ गॉड, देन टू कन्फर्म टू द इमेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, देन फॉर्मेशन ऑफ क्राइस्ट की मसीह हमारे अंदर निर्माण हो, फिर ग्रोइंग इनटू हिम, मसीह में बढ़ना, एंड फिर टू लिव अकॉर्डिंग टू द इमेज ऑफ गॉड, परमेश्वर की प्रतिमा में आगे बढ़ना।
पुटिंग ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह को परिधान करना, द परफेक्ट मैन, सिद्ध मनुष्य बनना, उसके बाद द मेजर एंड द स्टेचर्स ऑफ द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के दिल डोल में, उसके समानता में आगे बढ़ना, एज ही इज सो वी आर, जैसे यीशु मसीह है वैसे ही हमें भी बनना, एंड परमेश्वर के पुत्र होने के नाते इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट करना. सो these are the things that we have to practice day to day. And one thing we must understand, most of the Christians miss today, is there is a practical righteousness and there is a positional righteousness. एक प्रायोगिक धार्मिकता है और एक स्थितित्मक धार्मिकता है. What do I mean by this? Positionally, या अकॉर्डिंग टू परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी विजय प्राप्त करके दी है अंधकार के ऊपर, शैतान के ऊपर, एक्सेट्रा. यीशु मसीह ने कहा कि in this world, in this cosmos, the true translation would be, in the systems of the world you will have trouble. इस दुनिया के तमाम सिस्टम्स में, कॉस्मोस में, इस भौतिक जगत में तुम्हें क्लेश होंगे, लेकिन डरो मत, मैंने संसार को जीत लिया है. सो हम उस जीतने वाले परमेश्वर की संतान है. चर्च इज नॉट a defeated group of people. Amen. Church is not given for persecution. कलीसिया को हमेशा सताव के लिए नहीं दिया गया है. कलीसिया को कमजोर पात्र नहीं है. कलीसिया सब लोगों को इनफैक्ट वेलकम नहीं करता है. कलीसिया दुनिया के साथ बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकता. कलीसिया इस संसार के सदृश कभी भी बन नहीं सकता. These are the things that we practically have to understand and behave. So, even though when we talk about salvation, there is a salvation given to us. Bible says we are saved. God gave His Son that whoever believes in Him should not perish but have an eternal life. तो अनंत काल का जीवन हमें उस समय मिल जाता है जब हम अपने पापों का अंगीकार करते हैं, हम अपने sonship को रिस्टोर करते हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं. ये एक्नॉलेजमेंट जब हमें होता है तब हमें हमारा उद्धार मिलता है, बाय फेथ थ्रू ग्रेस इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. एंड लेकिन बाइबल ये भी कहता है कि वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन. आमेन. अपने उद्धार का तुम प्रैक्टिस किया करो. यू नो, एंड देयर आर सेवरल थिंग्स that we have to confirm our salvation till the end. You know, faith is given to us, but we have to grow in faith. Holy Spirit is given to us, but we have to be filled by the Spirit day by day. So Christian life is not a steady life. Amen. मसीह जीवन एक कोई रुका हुआ जीवन नहीं होना चाहिए कि पहले मैं धर्मी था या पहले मैं मेरा बपतिस्मा हुआ है, पहले मैंने यीशु मसीह को स्वीकारा है. There is an always update given by God. Praise God. More than any technology and any gadget in the world, there is a quick and rapid updates in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में किसी भी तकनीक या किसी भी यंत्र, किसी भी वस्तु के परे एक बहुत ही शीघ्र और जलद रीति से परमेश्वर लगातार अपनी कलीसिया को अपडेट करना चाहता है. These are the things very important. In present pandemic time, आज की महामारी के समय में परमेश्वर की कलीसिया राज्य करेगी. Praise the Lord. Church, there was a time that church was fully ruling. Now there will be a time that righteousness of God, the peace of God, and the joy of God in the Holy Spirit will rule all the nations. So आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम क्या-क्या फीचर्स हैं कि हम परमेश्वर का एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. सो दिस इज द टाइटल टुडे, द फीचर ऑफ क्राइस्ट लाइकनेस और द फीचर्स ऑफ एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन. नंबर 1, इंटेलिजेंट लाइकनेस. परमेश्वर की बुद्धि की समानता. और हम देखेंगे फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 पढ़ दीजिएगा. फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 वचन 5 पढ़ेंगे.
जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। Amen. So let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. ये वचन में डायरेक्टली इस बात को लिखा गया है कि जैसे यीशु का मन था वैसे ही हमारा भी मन होना चाहिए. What do we mean? It means we have to think like God. Praise God. जैसे यीशु मसीह सोचता था. That is why यीशु मसीह आज मेरे प्रियो हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में he is the exact example to follow. Whether it is in marital life, whether it is in social life, भले वो मिनिस्ट्री के जीवन में हो, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके नेबरहुड में, यीशु मसीह एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो हमें फॉलो करना है मेरे प्रियो. Lot of Christians today, we find the reason they backslide is because they follow wrong people. Okay? Now, जब हम spiritual father and son का टॉपिक हम जब डिस्कस कर रहे थे, so एक चीज को हमने डिस्कस किया कि we, of course, there is a human leadership given by God, and जैसे पौलुस कहता है कि मेरी चाल चलो जैसे मैं मसीह की चाल चलता हूँ. To all the leaders of the church, whether हम पासबान हो या अगुए हो या हम एक हाउस चर्च लीडर हो, संडे स्कूल लीडर हो, व्हाटएवर, अगर छोटी से छोटी भी जिम्मेदारी अगर हमारे ऊपर परमेश्वर ने दी है, लेट मी टेल यू, we will be accountable. Amen. That is why in apostolic prophetic season we need men, God fearing men and women of God. हमें परमेश्वर के भय रखने वाली लीडर्स की आवश्यकता है. ओके और मैं हमेशा कहता हूं अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड हम सब याजक के नए नियम के अनुसार वी ऑल आर प्रीस्ट और हम हर रोज हर जगह पे किसी ना किसी रीति से हम सेवकाई कर रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि हम परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. हमारा एक नॉर्मल टॉक किसी के साथ में एक सेवकाई को भी दर्शाता है. हमारे जीवन का कोई भी घटना जो पब्लिक में हम दिखा रहे हैं वो एक सेवकाई का हिस्सा है. बिकॉज सेवकाई कोई एक पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर डे नहीं होता है, लाइक सैटरडे और संडे द मोस्ट होलीएस्ट डे फॉर most of the Christians, not like that. Every day is a day of the Lord. Amen. Every day that हर दिन हमें परमेश्वर यीशु की सेवकाई करने का मौका हमें मिलता है. वो हमारे जीवन का मूलभूत हिस्सा है. That's the basic of our life. You know, even before we could form a family, इससे पहले कि हम परिवार में जाए, इससे पहले कि हम प्रचार करना पुलपिट के ऊपर शुरू करें, इससे पहले कि हम आत्माओं को जीते, इससे पहले कि हम टीचिंग्स दे प्रीचिंग करें, we are called to represent God wherever and in whatever situation we are. Amen. So what is important? What are the features of Christ likeness? Number one, there is an intelligent likeness that we must acquire. हमारे पास यीशु का मन होना बहुत जरूरी है. How do you know the mind of Christ? You know, many people will give various replies and various theories to this question. But simple एक लाइन आंसर ये होगा, अगर हमें परमेश्वर के मन को जानना है तो सबसे पहले हमें यीशु के मन को जानना पड़ेगा. अगर हमें यीशु के मन को जानना है तो हमें यीशु को जानना पड़ेगा. What Jesus is और वो जीसस इज. एंड अगर हमें यीशु को जानना है तो हमें वचन को जानना पड़ेगा. सिंपल. प्रेज द लॉर्ड. डोंट जस्ट सिट इन प्रेयर अननेसेसरी एंड आस्क गॉड प्लीज शो मी द वे विदाउट ओपनिंग योर बाइबल. सिर्फ प्रार्थना में बैठना जाए जिद पकड़ के कि परमेश्वर मैं कंफ्यूज हूं, आपकी इच्छा बताए, आपकी इच्छा बताए, कंफर्मेशन दे, कोई ड्रीम आ जाए, कोई विजन आ जाए और हम बाइबल ना पढ़े, बाइबल में वचन सर्च ना करें, हम डिवोशन ना करें, हम क्रिटिकल स्टडी ना करें, तो परमेश्वर का लेजिटिमेट तरीका कलीसिया से बात करने का है थ्रू हिज वर्ड ऑफ गॉड. एंड अदर रेवलेशंस वुड बी सेकेंडरी. विजन्स हुए, ड्रीम्स हुए या कोई
साइन हो सकते हैं, किसी और व्यक्ति के द्वारा कंफर्मेशन हो सकता है. These things are true, but these things are not primary. Okay, we should not get stick to this way of confirming from God. Not at all. Read the word of God. स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड. परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें. परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे सामने प्रतिदिन प्रकट होता है मेरे प्रियो. Amen. He visits us. Our God wants to pour out himself inside of us. Praise the Lord. And पवित्र आत्मा को भी आप वचन के बिना समझ नहीं सकते हो. How could you know about Holy Spirit? How could you understand how to be filled by the Holy Spirit? By the word of God. Amen. So having the mind of Christ is copying Christ, imitating his mind, in all situations. हमें सोचना है कि यीशु मसीह कैसे सोचता था, यीशु मसीह कैसे काम करता था. This is very important. Second thing, we have to have a moral likeness. यीशु मसीह की नैतिक समानता हमारे अंदर होना जरूरी है. Let's go and see several examples. कुछ उदाहरण को हम देखेंगे, जैसे कि जॉन चैप्टर 13 वर्स 15 हम पढ़ेंगे. यूहन्ना अध्याय 13 वचन 15. क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो. Praise the Lord. क्योंकि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया है. How wonderful it is. How wonderful. Every believer, हर एक विश्वासी, हर एक व्यक्ति अगर यीशु मसीह को एग्जैक्टली फॉलो करे जैसे कि वो नमूना है, मेरे प्रियो, हमें दुनिया की कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हमें दुनिया की कोई भी प्रकार की फिलॉसफी, किसी भी व्यक्ति की थियरीज की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर हम सिर्फ यीशु मसीह के एग्जाम्पल को और बिब्लिकल फिलॉसफी को अगर हम अप्लाई करेंगे. Amen. I'm not saying दुनिया का ज्ञान, दुनिया की चीजें जरूरी नहीं है. These things are necessary. But above all, there is a character of a person of Jesus Christ that every nation have to follow. हर एक राष्ट्र को, हर एक देश को, हर एक कम्युनिटी को, हर एक लैंग्वेज को, हर एक एथनिसिटी को यीशु एक एग्जैक्ट एग्जाम्पल है जिससे हमें फॉलो करना है. बट लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, जब कलीसिया यीशु मसीह को पूरी तरीके से एक नमूने के समान फॉलो करेंगी तो दुनिया कलीसिया को फॉलो करेंगी. बिकॉज द वर्ल्ड कैन नॉट सी गॉड विदाउट चर्च. Church is the visible expression of God on the earth. कलीसिया परमेश्वर का एक दृश्य रूपी एक उदाहरण है, उसका एक प्रदर्शन है इस पृथ्वी के ऊपर. एंड उसने कलीसिया को परमेश्वर तैयार कर रहा है. लेट मी से वन थिंग. हम सब चाहते हैं कि हम आत्माएं बचाएं. हम सब चाहते हैं कि हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी, हमारे देश में कई सारे लोग मसीह को जाने. लेकिन मेरे प्रियो, जितना समय हम इन बातों में देते हैं उतना ही अगर हम अपने ही लोगों को तैयार करने के लिए, अपने ही कलीसिया को मजबूत करने के लिए दे दे, और अगर हम लोग सटीक हो जाएं, अगर हम लोग एक्यूरेट हो जाएं मेरे प्रियो, तो हमें लोगों में इम्पैक्ट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. एंड आई गारंटी यू, अगर हम लोग कम से कम लोग भी हैं, अगर हम माइनॉरिटी में भी हैं, अगर हम कुछ परसेंटेज में भी हैं इस पूरी दुनिया में या खास करके इस देश में, लेकिन अगर मेरे प्रियो हमारे पास यीशु मसीह का स्वभाव होगा, अगर यीशु मसीह की इमेज एंड लाइकनेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेट मी टेल यू कि हमारे देश को बदलने के लिए समय नहीं लगेगा. Amen. What we focus more on the activities and less in preparing ourselves as a church. That is why apostolic prophetic season comes to prepare the body of Christ, to edify the body of Christ. यीशु मसीह की कलीसिया को तैयार करने के लिए. Praise the Lord. ताकि कलीसिया जब परिपूर्ण हो जाए, कलीसिया जब सटीक हो जाए, कलीसिया जब एक्यूरेट हो जाए मेरे प्रियो, तो कलीसिया इतनी मजबूत और पावरफुल बन जाएंगी कि अंधकार के काम अपने आप नाश हो जाएंगे, अगर हम लोग अपने आप को रियलाइन करें, अपने आप को सही कर दे तो. Praise God. So following Jesus Christ as an example,
सेकंड थिंग, फॉलोइंग हिज स्टेप्स, उसके उदाहरण को या उसके पदों के ऊपर चलना। लेट्स रीड 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 21। पहला पत्रस अध्याय 2 का 21 पढ़ेंगे। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि हम्म। मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमेन। मसीह तुम्हारे लिए एक आदर्श दे गया है कि तुम उसके पद चिन्हों पे चले। कितना क्लियर है, कितना ब्यूटीफुल है मेरे प्रिय। हमें अपने जीवन जीने के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक क्षेत्र में मसीह एक एग्जाम्पल है, और जिसके पीछे, जिसके पद चिन्ह पर हमको चलना है। वंडरफुल। देन फर्स्ट, हाउ डू वी फॉलो हिम? बाय फॉलोइंग हिज स्टेप्स। उसके बाद उसके पीछे हम कैसे चलते हैं? बाय वॉकिंग लाइक हिम। पहला जॉन चैप्टर 2 वर्स 6। फर्स्ट जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 हम पढ़े। वॉकिंग लाइक जीसस, यीशु मसीह के समान चलना। यस। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, और उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमेन। जो कोई कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, सो आज के विश्वासियों को कैसे लगता है कि वो यीशु मसीह में बने हुए हैं? नंबर 1, अगर वो मसीह परिवार में पैदा हुए हैं, सो उनको लगता है कि हम बाय बर्थ सेव्ड हैं, या बाय बर्थ हमें सैल्वेशन का राइट मिला है, जैसे यहूदियों को उस समय लगता था, और आज भी वो उस धोखे में हैं। दूसरी चीज, अगर हम चर्च रेगुलरली अटेंड करते हैं तो हम यीशु मसीह में बने हैं। अगर हम कुछ धर्म के काम करते हैं, एक ABCD, तो हम मसीह में बने रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, जबकि ये सारी चीजें जरूरी हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट विल एनहांस अस टू ग्रो इन क्राइस्ट। बट how can I say that I abide in him? Amen. The condition or the requirement is he ought to walk just as he walked. मुझे यीशु मसीह में बने रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे यीशु मसीह में चलना पड़ेगा जैसे वो चला है। सेम अगेन, इट इज इमिटेटिंग क्राइस्ट। यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह में चलना। जैसे कि अगर आप किसी कंट्री में है एंड आपको एक वीजा दिया जाता है, वो 1 महीने का हो सकता है, वो 10 दिन का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है। जो भी रूल रेगुलेशन होते हैं उस कंट्री के, या आपका काम जैसे होता है, वो उस प्रकार का वीजा आपको मिलता है ना। अगर वीजा एक्सपायर हो जाता है तो आप उस कंट्री में रहने के लायक नहीं है, आपको ढूंढा जाएगा, आपको अपनी कंट्री में, अपने देश में वापस आपको लेकर आएंगे। अगर आपका मन नहीं भी हो तब भी फोर्सफुली आपको पहुंचा देंगे कि हम अपने अपने देश में जाओ, या तो फिर जेल में बंद कर देंगे, आपको सजा काटनी पड़ेगी। इफ यू वांट टू रिमेन इन दैट कंट्री, how can I remain in Christ Jesus? Is not only by doing the works of religion. This is very important कि हर एक मसीह इस बात को समझे, कलीसिया के लोग इस बात को समझे कि हम कुछ धर्म के काम करने के द्वारा ही, सिर्फ रिलीजियस ड्यूटीज को करने के द्वारा ही हम मसीह में बने नहीं रहते हैं, परंतु हम उसमें जब चलते हैं, जब now what is this is a metaphor. Walk is a metaphor of lifestyle. ये एक प्रतीक है अपने जीवन शैली का। It means all of Christ Jesus' moral attributes must be seen in us. यीशु मसीह के नैतिक जो चरित्र हैं, उसके गुण विशेष हैं, वो सब हम में दिखने चाहिए। Amen. Righteousness, faithfulness, holiness, wisdom, धर्म, विश्वास योग्य होना, पवित्र होना, बुद्धिमान होना, सच्चाई और प्यार, ट्रूथ एंड लव।
These are the example, these are the things that Christ had. जैसे उसका स्वभाव था. Now, आपने भी सुना होगा, मैं तो हमेशा सुनता हूँ कई सारे लोगों में से, जब हम इस टीचिंग को सिखाते हैं, जब हम वचन को दिखाते हैं, now people always have a shortcut or an escaping way of giving excuse. Is this, अरे हम तो इंसान हैं, अब हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम तो इंसान हैं, हम तो कैसे यीशु के समान बन सकते हैं, तुम क्या बात कर रहे हो? अरे वचन लिख रहा है, मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ये मेरी टीचिंग नहीं है. दिस इज स्क्रिप्चर टेलिंग अस. प्रेज द लॉर्ड. एंड आई हैव लर्न इन माय लाइफ, यीशु मसीह ने वही चीज हमें करने के लिए बोली है जो हम कर सकते हैं. जो हम नहीं कर सकते वो उसने ऑलरेडी करके रखा है. प्रेज द लॉर्ड. वी कुड नॉट सेव आवरसेल्व्स, ही हैज डन इट. You know, we could not get salvation by shedding our blood. He has done it. I cannot break my body. That would mean nothing to me and any of my family. He broke his body on the cross. He fought that fight. He won that battle. He was resurrected. And I just have to implement him. I just have to copy him. That's it. Praise the Lord. अभी last week हम एक यूपी में एक जगह पे गए थे, और जैसे हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, एंड जैसे ही ट्रेन से उतरे, मेरी पत्नी और मेरा बेटा जो अभी 21 तारीख को 2 साल का हो जाएगा, जून को. नाउ very beautiful it is what I observed that day. ट्रेन से हम लोग उतरे, हमारे पास एक हैंडबैग थी और एक सामान था और एक ट्रॉली थी मेरे पास. ट्रॉली में सारे हमारे मेन लगेज जो होता था, मेन ट्रॉली क्वाइट हेवी, और उस ट्रॉली को मैं खींच रहा था. एंड खींचते खींचते हम फिर उस ब्रिज के ऊपर आ गए और फिर हमने क्रॉस कर लिया. क्रॉस करने के बाद हम नीचे आए. जब नीचे आए तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे बेटे जॉर्डन ने ऑब्जर्व किया कि हाउ आई एम पुलिंग दैट ट्रॉली. मेरे हाथ में हैंडल है ट्रॉली का एंड मैं खींच रहा हूँ. जॉर्डन इज जो बच्चे होते हैं, भाई, तो कोई भी बच्चा 2 साल का 1.5 साल के बाद वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देते एंड दे वांट टू कॉपी, यू नो. तो जैसे हम लोग उस स्टेप्स से नीचे उतर के आए एंड हम प्लेटफॉर्म पे आ गए जहां से हमें एग्जिट करके जाना था हमारे डेस्टिनेशन पे. तो जैसे हम प्लेटफॉर्म पे आए, व्हाट ही डिड, ही सडनली turned himself and he was holding the handle of the trolley. Okay, वो उस ट्रॉली का हैंडल पकड़ने लग गया. एंड आई लुक्ड एट माय वाइफ, वी बोथ स्माइल्ड, एंड बिकॉज हमें पता चल गया कि वो मुझे कॉपी कर रहा है एंड वो अब छोड़ेगा नहीं, बिकॉज अगर मैंने उसको मना भी करता तो वो चिल्लाएगा, रोएगा वहां पे. सो आई लेट हिम डू इट, लाइक यू नो. सो मैं भी खींच रहा था, मैंने अपना स्पीड कम कर दिया. एंड he was also, like, you know, he hold one handle in his hand and he thought that he is pulling the trolley, you know. It's very beautiful. And मैं चल रहा हूँ, वो भी पकड़ के चल रहा है. बहुत लाइक यू नो, बहुत ही मजबूत पकड़ उसने पकड़ी थी एंड हैंडल उसके हाथ में था. वो भी मैं खींच रहा हूँ और वो भी चल रहा है मेरे साथ 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 साथ. पूरी ट्रॉली को देख रहा है कि मैं कैसे उसको खींच रहा हूँ. लेकिन जब और नीचे उतरना था और 2-3 स्टेप्स आए थे प्लेटफॉर्म के बाद में, तब भी उसने ट्रॉली छोड़ी नहीं. I thought at that point at least he would leave the handle because I will have to lift it up. तो मैंने क्या किया, उसके लिए उसको ऐसे ही खींचा. I let it bump little bit because I didn't want that he would also leave that trolley. Over this scene or in this incident, the beautiful thing is this. ये मैं था जो ट्रॉली पुल कर रहा था. I was bearing the weight and he was just touching his hand to the trolley. But he was thinking that he is pulling the trolley. And I was suddenly reminded of the scripture in Matthew chapter, I think it is 11, verse 28. यीशु मसीह कहते हैं, हे परिश्रम करने वालों, बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. मेरा जो अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो. The beautiful thing about our Lord Jesus Christ is, यीशु मसीह ने सारा मुख्य काम, मेन काम, फाउंडेशनल काम ऑलरेडी कर दिया है. अब हमें उस बच्चे के समान बस उसे हाथ लगाना है और उसके साथ चलते जाना है. That's what is
copying Christ in our life. Praise the Lord. हमें नए से कुछ करना नहीं है, हमें नए से कुछ इन्वेंट करना नहीं है. You know, he has done the sacrifice. He has formed church. उसने कलीसिया को जन्म दिया है. कब जन्म दिया उसने? We all know how on the cross यीशु मसीह को शरीर से at the last moments of his life पानी निकला और लहू भी निकला, राइट? पानी निकला उसके साइड से, उसकी रिब जो कहते हैं, रिब से पानी निकला एंड लहू भी निकला. लहू तो पूरे बॉडी से बहा था. जब भी कोई स्त्री एक बच्चे को जन्म देती है, मेडिकली आप सभी को पता है कि उस स्त्री की कोख से पानी निकलता है और लहू भी निकलता है. There is a blood flow and there is a water flow. Okay? When God made woman, जब परमेश्वर ने ईव को बनाया, हवा को बनाया, सो आदम को सोना पड़ा और आदम की रिब से, उसकी साइड से स्त्री की उत्पत्ति हुई. तब जो है जाकर स्त्री उत्पन्न हुई या परमेश्वर ने उसे बनाया. Now, woman is a picture of church in symbolic language. बाइबल के सिंबॉलिक लैंग्वेज में स्त्री एक कलीसिया का चित्र है. नेचुरल स्त्री आदम के साइड से निकाली गई फिजिकली, और स्पिरिचुअल स्त्री या एक आत्मिक कलीसिया यीशु मसीह को उस समय सोना पड़ा. जैसे आदम को तब सोना पड़ा, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को भी सोना पड़ा ताकि कलीसिया उसके द्वारा निर्माण हो. और जब उसकी रिब से पानी निकला और लहू निकला, उस समय से कलीसिया उत्पन्न हुई थी. वाटर इज अ पिक्चर ऑफ द वर्ड एंड द ब्लड इज अ पिक्चर ऑफ द स्पिरिट. पानी परमेश्वर के वचन का प्रतीक है और लहू परमेश्वर पवित्र आत्मा का प्रतीक है. मेरे प्रिय, कलीसिया वचन और आत्मा के ऊपर आज खड़ी है. Praise the Lord. Everything is done for us. Everything is done. What we need to do? We need to copy God. So this is what Christians need to understand. हमारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. अगर हम ऐसे बोलेंगे कि मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए बहुत कठिन है, मेरा स्वभाव है, यस, देयर इज एन एडमिक नेचर विद इन अस. एंड एक सेशन में मैंने डिस्कस भी किया था कि एडमिक नेचर हमारे अंदर है. टाइम टू टाइम ये नेचर बाहर निकल के आता है, वो स्वभाव हमारे अंदर है. एंड वो स्वभाव तभी इरेडिकेट किया जाएगा, तभी नष्ट किया जाएगा जब हमारी ये नेचुरल बॉडी एक ग्लोरीफाइड बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी. There will be a transformation. There will be a suddenly change in our body when Christ will come. We all will have glorified body जिसमें कोई पाप नहीं रहेगा. लेकिन तब तक मेरे प्रियो, हमें मैंडेटरी है, कंपलसरी है यीशु मसीह को कॉपी करना पृथ्वी के ऊपर. एलाइजा कॉपी कर सकता था, एनोश ने कॉपी किया. प्रेज द लॉर्ड. कई सारे परमेश्वर के दासों ने कॉपी किया, इंक्लूडिंग देयर फेलियर इन लाइफ. जिसके विषय में हम सीख रहे, दाऊद के विषय में, he was also a failure, but yet he is an example. And yet God said in the New Testament, Acts chapter 15 verse 16, I will rebuild the tabernacle of David. Hallelujah. Because the blood of Christ covers our sin. यीशु मसीह के लहू में इतनी सामर्थ्य कि वो हमारे पापों को ढांप देता है और हमें वो एक उदाहरण बना सकता है. Let me encourage all of you today. Don't look at your past and failure in life. I tell my son especially, don't even look at your present situation. What you have, what you do not have, the knowledge, the degree, the theology, philosophy, and etc. Always look at the target. जैसे पौलुस हमेशा देखता था, पौलुस अपने लक्ष्य को देखता था. पौलुस का पास्ट वेरी ड्रेडफुल, वेरी डेंजरस. ओके, पौलुस का प्रेजेंट भी बहुत परेशानी, क्लेश, दुख, यातना, इम्प्रिजनमेंट एंड
It was not beautiful life. It was not a very comfortable life. Present was absolutely uncertain. But future was beautiful. Amen. And Paul said, वो टारगेट को देखता है, उसका लक्ष्य है मसीह, जीना मसीह मेरे लिए. Praise the Lord. For him to live is Christ and to die is gain. Why can't we as a church today say the same thing and possess and become the exact representation of Christ? My dear friends, brothers and sisters, we may be a perfect Christian, but that is not a requirement. Our requirement is to be perfect in Christ. Amen. To be perfect in representing Christ on the earth. We may be a bad Christian religiously, but we have to be a good representative of Christ. Praise the Lord. Follow these things and we shall become a people who will be having the dominion on the earth. So the first picture is intelligent likeness, बौद्धिक समानता. दूसरा फीचर जो था वो है मॉरल लाइकनेस या यीशु मसीह की नैतिक समानता. और तीसरा फीचर है, माय फेवरेट एंड आई लाइक इट, इज अथॉरिटेटिव लाइकनेस. Okay, we are studying the mnemonics like image of God, IMAGE. If you're writing, anybody is writing, it is IMAGE, image. I for intelligent likeness, M for moral likeness, A for authoritative likeness. Okay, so we are at the alphabet A. So we are called to rule like him. हमें यीशु के समान राज्य करने के लिए बुलाया है. Okay, we must not rule like Caesar. We must not rule like Old Testament people. There is no physical war for us. There is no हमारे पास एक सेना तलवार होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस चीज को खारिज किया जब पतरस ने उस सिपाही का कान काटा था. जब वो लोग यीशु को अरेस्ट करने आए थे, तो उसी समय यीशु ने उसे चंगा करके बताया कि हमें परमेश्वर का राज्य जो है ऐसे मारने काटने में नहीं आएगा. ओके, सो यीशु मसीह के किंगडम का जो स्ट्रेटेजी, यीशु मसीह की किंगडम का तरीका है, आप ओल्ड टेस्टामेंट का नहीं है, न्यू टेस्टामेंट का है. वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस. सो नाउ वी हैव टू हैव अथॉरिटेटिव लाइकनेस. यीशु मसीह के समान अधिकार हमारा होना चाहिए. लेट्स रीड इफिशियंस चैप्टर 1. इफिशियंस चैप्टर 1 वर्सेस 22 and 23. इफिसियों की पत्री अध्याय 1 वचन 22 और 23. और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया. यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है. आमीन. एंड यीशु मसीह ने परमेश्वर ने सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया है. एंड gave him to be the head over all things to the church. कलीसिया में हर एक वस्तु के ऊपर, हर एक चीज के ऊपर शिरोमणि यीशु मसीह को बना दिया है और कलीसिया को दे दिया है, विच इज हिज बॉडी, जो उसकी देह है. द फुलनेस ऑफ हिम. एवरीबडी रिपीट आफ्टर मी, द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट. हिंदी में कैसा है ये? उसकी पूर्णता, परिपूर्णता है. परिपूर्णता है. ओके, यीशु की परिपूर्णता मेरे प्रियो हम सबके अंदर उसने दे दी है. दैट मच ही हैज डन मेरे प्रियो. सब कुछ उसने करके रखा है. व्हाट आर वी वेटिंग नाउ? व्हाट आर वी वेटिंग? व्हाट गॉस्पेल वी आर वेटिंग फॉर? या कौन सा मैसेज या कौन सा टीचिंग अभी और नया आना बाकी है? सब कुछ तो परमेश्वर के वचन में दिया है. Why we have to live in immaturity when we are already declared matured by him? We just have to walk. We just have to access. We just have to make our mind, change our mind, turn our mind to get back what is already given to us. But it is hidden within us. It is hidden in the scriptures. It is hidden. So apostolic prophetic season revealing these things.
ओके इस सीजन में आने के बाद सारी चीजें परमेश्वर रिवील करता है जो हमारे पास दिया था लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे। वी हैव टू ओपन आवर आईज डियर फ्रेंड्स, हमें अपनी आंखों को खोलना ही पड़ेगा। हमें नए चश्मे के साथ, नए स्पेक्टिकल के साथ, नए नंबर के साथ हमको देखना पड़ेगा, तभी ये चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी। सारी चीजें उसके पैरों के तले रख दी है। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। So now, why are we living a life that is in superstition? एक अंधविश्वास का जीवन मसीह लोग क्यों जी रहे हैं? क्यों शैतान के प्रति इतना डर है लोगों को? बाइबल में कहीं नहीं लिखा है शैतान से डरने के लिए, बट येट मैक्सिमम बिलीवर्स फियर शैतान। शैतान ये कर, इनफैक्ट उनकी प्रेयर में भी यह होगा कि शैतान ये ना कर दे। यू नो, प्रार्थना में हमेशा रिब्यूकिंग, डांटना, and simply saying this is intercession, this is a warfare. Warfare is not like that. You know, it is not a mental, and because of this, I have seen many Christians becoming mentally ill because Satan enjoys playing with your mind. Remember that. शैतान को बड़ा मजा आता है आपके माइंड के साथ खिलवाड़ करना. And the battle with Jesus Christ, the testing of Jesus Christ, the temptation of Jesus Christ was a mind game. यू नो, यीशु मसीह को शैतान भी अपने मन में वो मन के द्वारा बात कर रहे हो, कल्पना करने के लिए बता रहा है। यू नो, इमेजिन सारा संसार तेरा हो जाएगा, जस्ट इमेजिन एवरीथिंग इज कमिंग अंडर योर अथॉरिटी इन ऑल दिस थिंग। यू नो, ही वाज आल्सो ट्विस्टिंग स्क्रिप्चर्स, है ना, कि तू गिर जा, अपने आप को नीचे फेंक दे, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यू नो, बट मेरे प्रियो, we must not be fooled by our natural carnal mind. Let us not take scriptures naturally or literally. Let us understand with the spiritual eyes. Praise the Lord. वचन में लिखा है, शारीरिक मनुष्य, कार्नल मैन, आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। आत्मा की चीजें, उसकी परख सिर्फ आत्मा से होती है और आत्मा की ही बातें वो व्यक्ति समझ सकता है। शारीरिक मनुष्य बिल्कुल समझ नहीं सकता। तो मेरे प्रियो, हमें शिफ्ट करना पड़ेगा फ्रॉम नेचुरल टू स्पिरिचुअल। वी हैव टू डू इट because if you don't see spiritually, if you don't interpret scripture properly, we are in a very big danger. So let me tell you, Christ has just asked us to imitate him and his authoritative likeness. So यीशु मसीह ने अधिकार दिया है कलीसिया को, क्योंकि जैसे यीशु है वैसे ही कलीसिया है, और यीशु की संपूर्णता, यीशु की पूर्णता, यीशु का फुलनेस, यू नो, कलीसिया के पास उसने दिया है। This itself solves all the questions. Now, let me draw your attention to Isaiah chapter 6 verse 9. I think so. This is Isaiah chapter 6 verse 9 पढ़ेंगे। उसने कहा, जा Sorry, और it is 9:6. Yeah, 9:6. क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगा, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आमीन। 800 साल पहले, यीशु मसीह के जन्म के 800 साल पहले यशायाह इस दुनिया में था। यशायाह को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उसने अपनी आत्मा में देखकर इस बात को लिखा कि unto us a child is born and unto us a son is given. ओके, यीशु एक बालक हमारे लिए पैदा हुआ, परंतु पुत्र दिया गया। एंड संक्षिप्त में, डिवाइन संक्षिप्त में मैंने इस बात को डिस्कस किया था, हमने सीखा था कि यीशु मसीह नेचुरली पैदा हुआ एज अ बालक, लेकिन वो पुत्र तभी बना जब स्वर्गीय पिता ने उसे कंफर्म किया, जब स्वर्गीय पिता ने उसे अडॉप्ट किया 30 साल के बाद में, तभी पुत्रत्व का या संक्षिप्त का टैग यीशु मसीह को एक्चुअल में मिला। सो पुत्र तब दिया गया, लेकिन बालक उत्पन्न हुआ था। और
लिखा है कि प्रभुता उसके कांधे पे होगी. Just meditate on this. The government shall be upon his shoulders. किसके कांधे पे होगी? यीशु के, उस पुत्र के कांधे पे प्रभुता होगी, गवर्नमेंट होगी, डिनेस्टी होगी, जो भी वर्ड, अथॉरिटी होगी या पावर होगा, whatever you call it. Now, we all know that Jesus Christ is the head and the church is the body. यीशु मसीह सिर है और कलीसिया देह है. We are the part of the body. And वचन is according to this scripture, the government will be upon his shoulder. Okay, not on his head. It will be on his shoulder, which means the shoulder of Jesus Christ is the part of the body, and the body is the church of Jesus Christ on the earth. So technically अगर हम देखेंगे इस वचन को, तो प्रभुता यीशु मसीह के कंधे यानी कि कलीसिया के ऊपर होनी चाहिए. Amen. I hope you all understand this revelation. Very beautiful. हम उसके देह हैं, हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसके बॉडी है और वो हमारा सिर है. शोल्डर जो है, कंधा जो है, हमारे शरीर का हिस्सा है, हमारे सर का हिस्सा नहीं है. ओके, और प्रभुता उसके कंधे पे होगी. इट मीन्स सारा अधिकार, सारी सल्तनत, सारे गवर्नेंस, रूलिंग, डोमिनियन, occupying, everything is been given to the church. This is the pure desire of our Lord Jesus Christ. No? हर एक मसीह व्यक्ति को, हर एक लीडर को ये बात समझनी है कि यीशु मसीह कैसे शासन करेगा, यीशु मसीह कैसे अपना राज्य पृथ्वी पे लेकर आएगा, यदि कलीसिया ही उस जिम्मेदारी को हैंडल करने के लिए तैयार नहीं हो. My pastor, Pastor Judy, always says, the present church today is a body without head. आज की जो कलीसिया है, आज के जो कल्चर है, आज का जो सिस्टम है हमारी क्रिश्चियनिटी में, जैसे कि एक शरीर है लेकिन उसका सर गायब. इसलिए वचन में लिखा है कि ही इज वेटिंग कि कहाँ पे उसको सिर रखने के लिए जगह नहीं है. He has no place to keep his head. You know, if I interpret spiritual language में अगर मैं उसे interpret करूं, the head is a perfect head. यीशु मसीह का सिर वो परफेक्ट है, प्योर है, शुद्ध है, सिद्ध है. लेकिन where is the body? And today God is looking for that body where he will keep his head. So how dominion will come? When जब इस कलीसिया को टूटा हुआ पैर जब जुड़ जाएगा, टूटी हुई उंगली जब जुड़ जाएगी, जब दाया हाथ, बाया हाथ और सारे पार्ट्स जब एक साथ आ जाएंगे, जैसे कि लिखा इफिसियों चैप्टर 4 में लिखा है कि हम सब यीशु मसीह के एक विश्वास में आ जाए, बिलीविंग इन वन डॉक्ट्रिन, एक विश्वास में आ जाए, irrespective of all the denomination, all the cultures, all the cults and whatever groups people are following, we have given only one Bible. Understand? One Bible. Amen? एक विश्वास में आएंगे, मसीह की समानता में आएंगे, मसीह के स्वरूप में जब आएंगे, तब मेरे प्रियो परमेश्वर अपने सर को उस देह के ऊपर फिक्स करेगा. और जब वो सर उस देह के ऊपर फिक्स हो जाएगा, उसे वो जगह मिलेंगे. बिकॉज गॉड कैनॉट फिक्स, God cannot give his authority to immature body. We must understand that. That's why apostles were so much dedicated for the message of maturity. Apostle Peter, Apostle Paul, इनके लेटर्स आप देखेंगे, they all pursued maturity. कलीसिया को निर्माण करना, परिपक्वता में आना, सिद्धता में, यही उनके मैसेज का निचोड़ था. That was the essence of their message. आज हमारे मैसेज क्या है? परमेश्वर तुम्हें चंगाई देगा, परमेश्वर तुम्हें हीलिंग देगा, तुम्हें नौकरी मिल जाएंगी, तुम्हें बीबी मिल जाएंगी. दिस इज व्हाट वी आर स्टक इनटू. हम उसी में बसे हुए कब से, शैतान को ही निकाल रहे हजारों साल से. अगर हम यही काम करते रहेंगे बच्चों वाले, कैसे परिपक्वता में पहुंचेंगे?
बाइबल की डीप रेवलेशन को कैसे समझेंगे, परमेश्वर के अधिकार को कैसे अपने जीवन में लागू कर पाएंगे अगर हम रोज शैतान को रिब्यूक करते रहे और हम उसी में लड़ने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो? आमीन। This is not the life God has given us. God has given us a life that we should function from rest, the seventh day position, the rest of God. Because Adam functioned from the seventh day. That was the starting point of his day. Amen. And यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम. So David ruled in the midst of his enemy when he went to Zion. So this is a Zion position. Church must come to Zion position. Amen. कलीसिया को सियोन की पोजीशन पे आना ही पड़ेगा, जहां पे शत्रु तो होंगे लेकिन आप तब भी आराम से उनके ऊपर राज्य करेंगे. आंधी तूफान तो आएगा लेकिन यीशु के समान आप नीचे जाके आराम कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है आपके शब्दों में सामर्थ्य है. हालेलुया. लेट मी टेल यू, परसिक्यूशन इर्द गिर्द मंडराता रहेगा लेकिन तब भी कलीसिया आराम से अपना काम करेंगी. Very important to access authority from God. And परमेश्वर हम सब के ऊपर अनुग्रह करे कि हम वचन की मैच्योरिटी में, सिद्धता में आगे बढ़े एंड परमेश्वर के राज्य को समझे और हम डोमिनियन या अधिकार, प्रभुता अपने जीवन में लेके आए. बाकी पॉइंट अल्फाबेट जी एंड ई हम नेक्स्ट सेशन में स्टडी करेंगे. सो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड आई प्रे दैट यू ऑल विल बी सेफ एंड फाइन and be used for his glory. God bless you all.